हमारा पहली आवश्यकता है श्रद्धा। हमारा पहली आवश्यकता है श्रद्धा। फेथ इज द फर्स्ट नीड। वी नीड फेथ, अनशेकेबल फेथ। एक प्रार्थना का, भगवत सेवक का प्रार्थना, इसका लास्ट लाइन जो है, मैं इसको आपका सामने रिसाइट करता हूँ। ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड, सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल रियलाइजेशन, गिव अस ए फेथ, वही श्रद्धा। एक्टिव, अर्डेंट, अनशेकेबल, एक्टिव सक्रिय, उद्दाम, चरम, और अनशेकेबल इन दाई विक्ट्री, आपका विजय में दे चरम, सक्रिय और अटल विश्वास, अनशेकेबल फेथ। सो यही जो श्रद्धा का जो बोलते हैं, तीन तरीका का जो श्रद्धा बोलते हैं, एक्टिव, अर्डेंट एंड अनशेकेबल, यही श्रद्धा का जरूर होता है। अगर श्रद्धा नहीं होगा तो समर्पण भाव कहाँ से आएगा, प्रेम कहाँ से आएगा, भक्ति कहाँ से आएगा। पहला जो श्रद्धा, ये जो श्रद्धा का हमने भी बहुत तो इसका काफ़ी बार इसको आलोचना कर चुके हैं। हम जिसको देख सकते हैं, जैसे हम हमारा एनालिसिस में आया था, फेथ, बिलीफ, कन्विक्शन, रिलायंस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ऐसे कुछ तरीके का हमने देखा था। उसका क्योंकि लेयर डिफरेंस है, इसको हमने देखा था। ये जो जैसे बोलता जाता है कि श्रद्धा, इस इज योर फेथ, संपूर्ण विश्वास तथा स्वीकृति। संपूर्ण विश्वास तथा स्वीकृति को श्रद्धा कहते हैं। विश्वास, बिलीफ, केवल बौद्धिक स्वीकृति, इंटेलेक्चुअल। कन्विक्शन, दृढ़ धारणा, इसको क्या बोलते हैं, बौद्धिक विश्वास जो अच्छे कारणों पर टिक्का प्रतीत होता है। निर्भरता, रिलायंस, किसी वस्तु के लिए अन्य की सहारा लेना, लेकिन ये आस्था पर आधारित है, लेकिन जरूर आस्था उधर रहना चाहिए। तो आस्था क्या होता है, दैट इज ट्रस्ट। किसी दूसरे से सहायता पर पूरे पक्के भरोसा की भावना और उसके वचन, स्वभाव इत्यादि पर विश्वास। भगवान जरूर मुझे सहायता करे, ये भरोसा मुझे है, ये मुझे भरोसा है वो जरूर आएगा, ये मुझे भरोसा है कि भगवान मुझे सहायता जरूर करेंगे। दैट इज भरोसा, ट्रस्ट, आस्था। और इसके बाद आता है भरोसा, कॉन्फिडेंस। इट मस्ट बी देयर, शी विल कम, मदर विल डेफिनेटली हेल्प मी। आस्था की संग चलती सुरक्षा की भावना, सुरक्षा, दैट प्रोटेक्शन मस्ट बी देयर। यो सिर्फ मुझे लगता है भगवान के ऊपर ये सब आता है। लेकिन हम इसको जो अभी एनालिसिस के लिए जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं, श्रद्धा का पहली आवश्यकता, हम श्रद्धा चाहिए। यही श्रद्धा के बारे में हम कुछ सोचने जा रहे हैं और विश्वास करने जा रहे हैं। पहला आवश्यकता है श्रद्धा। हमारी पहली आवश्यकता श्रद्धा है, क्योंकि भगवान में, जगत में और सब महत्वपूर्ण है में, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भागवत परम सत्ता में श्रद्धा के बिना अभिप्सा या समर्पण करने का कोई अर्थ भी नहीं हो सकता है। विश्वास नहीं लेकिन समर्पण करता हूँ, इसमें क्या संभव है। ये मटेरियल लाइफ में होता है। किसी ने शादी कर ली, जैसे रात गई बात गई, एक बार कन्यादान कर लिया, मतलब मेरा ये ख़त्म, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व ख़त्म हो गया। तो मेरा द्वार, पिताजी सोच लेते हैं कभी कभी, लेकिन सभी के लिए होता है, नहीं होता है, फिर भी होता है। मैं एक बार आपको शादीशुदा कर लिया, जैसे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व ख़त्म हो गया, मेरा द्वार तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। जैसे राजकुमारी एक बार शादी करने के बाद दोबारा कभी राज्य को वापस नहीं आ रहे थे, ऐसे ही मैंने एक बार आपको भेज दिया तो भेज दिया, वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। आपका रास्ता सब हर दिन के लिए बंद ही हो गया। लेकिन इधर हमको क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन हम समर्पण कर देते हैं, प्रेम भी करते हैं। शादी कर लिया, वापस जाने का कोई राह नहीं, जीवन में सहारा चाहिए, साथी चाहिए, चाहे वो किस भी दुष्ट हो, दुराचारी हो। अगर मेरा नापसंद की भी हो, मैं पसंद नहीं करता हूँ, प्रेम नहीं करता हूँ, भक्ति नहीं करता हूँ, इसको पति नहीं मानता हूँ, पत्नी स्वीकार नहीं करता हूँ,
फिर भी इसका साथ जीना पड़ता है। और कोई राहों भी नहीं, मैं वापस कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि बाहर का दुनिया ये बहुत कठिनाइयों में भरा। इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल आई थिंक, जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे कुछ नहीं है। तो मुझे क्या जीना ही तो है। तो इसी का साथ मरते मरते, दम तुरते तुरते मुझे जीना ही पड़ता है। ना मुझे जाने का आग्रह है, न मैं जाने का लिए मेरा कुछ मन करता है, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। इसके साथ एक पल के लिए मुझे जीवन व्यतीत व्यतीत जीवन धारण करने का मेरा कोई आग्रह भी नहीं है, फिर भी मैं जीता हूँ। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे कुछ नहीं होता है। कोई कोई आते हैं, ये भी मत मुझे दिखाई जाता है, ठीक है मैं जीवन में तो 8-10 बार कोई गुरु, कोई देवता, कोई अवतार, कोई मंदिर, कोई धर्म, इसको बदल बदल के इधर आ चुका हूँ। कि फिर थोड़ी देर रुक जाए, फिर भी 10 के बाद 11 तो आएगा, 11 के बाद 12 तो आएगा, थोड़ी देर के लिए। ये कुछ नहीं होता है। अगर आप एक बार गुरु चुन लिया, गुरु मान लिया, भगवान आपका समझ में आ गया और आपने कायमनो वाक्य में आपने इसको स्वीकार कर लिया, Guru must be accepted in all the ways, all the ways। एक बार आपने मान लिया, nothing should be hidden from him or her, nothing from the Guru, nothing should be hidden। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ तो जरूर डिजीज तो जरूर होगा। तो इसके बाद जाएंगे, लेकिन आपका ओरिजिनल डिजीज को छुपाएंगे, तो क्या फल मिलेगा आपको? क्या फल मिलेगा? तो आपको सब कुछ बोल देना चाहिए। ऐसे ही जब गुरु किसी को मान लेते हैं, गुरु का क्वालिटी भी होते हैं, टीचिंग, एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस, आई एम सॉरी, टीचिंग, एग्जाम्पल एंड इन्फ्लुएंस। शिक्षा तो जरूर होगा, शिक्षा तो देंगे गुरु, जिसका पास गरिमा है, भगवान जैसा चीज है, बाप जैसा क्वालिटी है, बाप माता जैसे प्रेम भाव है, और शिक्षक का भाष जैसे, गुरु जैसे समभावापन्नता है, तो गुरु इसको कहलाएगा। लेकिन टीचिंग सेकेंड, एग्जाम्पल, ही मस्ट बी गिविंग एग्जाम्पल एंड ही मस्ट बी एन एग्जाम्पल दे, वो जरूर इसको वो एग्जाम्पल देंगे, और खुद भी दुनिया के लिए, आपके लिए और खुद के लिए भी एग्जाम्पल बन होंगे। और इन्फ्लुएंस, इसका कोई इन्फ्लुएंस होगा। जैसे हमने बोला था, रामकृष्ण परमहंस के पास कोई जाता है, वो बोलता है माँ और बेटा, वो बोलता है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मोलासिस खाते हैं, क्या करूँ? 7 दिन के बाद आओ। 7 दिन के बाद गया, फिर क्या करूँ? 14 दिन के बाद आओ, और 7 दिन के बाद आओ। क्या गुरुदेव, 7 दिन, ये छोटा सा काम के लिए 7 दिन और 7 दिन, ठीक है, और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर 14 दिन के बाद एक बार गया तो गुरुदेव बोलते हैं बच्चा को, तुम काम करो, इसको खाना छोड़ दो, मोलासेस। तो माँ जी सोचते हैं क्या इतना सब बात बोलने के लिए 14 दिन चला गया। कोई बहुत बड़ा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा उपदेश भी नहीं है। तो एंजाइटी आया, गुरु को पूछने लगा, क्या गुरुदेव इतना छोटा सा काम, इसके लिए 14 दिन लगा दिया? तो रामकृष्ण जी बोलते हैं, जब ये प्रश्न मुझे आपने पूछा था अपना बेटा के बारे में, उस टाइम मैं भी खा रहा था। तो मैंने सोचा अगर मैं खाता हूं तो मैं इसको उपदेश दूं तो क्या काम में आएगा। तो मैंने इसको छोड़ना, इसी को खाना छोड़ना शुरू कर दिया। 7 दिन में नहीं हुआ, फिर 7 दिन, 14 दिन के बाद मैंने सोचा कि इट इज इफेक्टिव ऑन मी, काम कर रहा है। तो मैंने सोचा अगर ये 14 दिन के बाद मेरा पास काम में आया तो शायद मैं जो उपदेश दूंगा, एडवाइस, शायद इसी बच्चा पर काम करेगा। तो आई एम गिविंग। तो अगर आपका पास विश्वास नहीं है, आप श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के बिन अभिप्सा और समर्पण करने का कोई अर्थ नहीं होता है। यू आर एस्पायरिंग एंड यू आर सरेंडरिंग, लेकिन विश्वास नहीं। जैसे एक नीडी लेडी इसका हस्बैंड के साथ समर्पित हो गया, इसके साथ समय गुजारते हैं, लेकिन भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं तो कैसे चलेगा?
रात को सोने के वक्त वो सोता है, मैं किसी टाइम में कुछ भी हो सकता है। हस्बैंड भी जानती है, सामने अपना बिस्तर के अंदर कोई चाकू छुपा के रखा, और बीबी भी उसी टाइम खूब अपना रिंग के अंदर पॉइजन रख के बैठा है। कोई किसी को भरोसा नहीं करता है, इसमें विश्वास, लव लास्ट रिलेशनशिप, लेकिन जीना पड़ता है। इससे भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50, पूरा जीवन, एंटायर लाइफ, 50 साल, 100 साल, जीवन का हर पल ऐसे ही गुजारना पड़ता है। यही है जिंदगी। श्रद्धा के बिना अभिप्सा या समर्पण करना कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि उनके बिना अभिप्सा या समर्पण का कोई शक्ति नहीं होता। जैसे लव लास्ट रिलेशनशिप, जीवन तो चल रहा है, कोई एक पल रुक नहीं जाता है, किसी के लिए नहीं रुकता है, ये तो चल जाता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नाउ। अगर श्रद्धा नहीं है, आप समर्पित करते हैं, समर्पण कर लेते हैं, अभिप्सा करते हैं, तो इसका कोई शक्ति ही नहीं होता। शक्ति नहीं है तो काम क्या करेंगे उधर? ठीक है, इट इज एन एडजस्टमेंट, पैचअप लाइफ, इट इज अ पैचअप लाइफ। जीवन जीने का एक ऐसे तरीका ढूंढ लिया, वो अपना तरीका से चलता है और मैं अपना तरीका से, चाहे वो कहीं भी जो छोड़ दो, लगामहीन हो जाए, वो घूमे फिरे जहाँ भी जाए, मुझे कोई नेता है। मुझे दुख क्यों होगा इसका बारे में ज़्यादा सोचूं तो, मुझे जो दुख क्यों होता है, कोई कुछ चाहता है, इसको नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो चाहता नहीं, ये जो इंटरेक्शन होता है इसी में दुख होता है। तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। डिजायर इज द सोल कॉज ऑफ ऑल ट्रबल। कामना का विनाश ही दुख का विनाश। कामना जहाँ पे है वो तो दुख का कारण ही है। मुझे कोई पाने का कोई चिंता ही नहीं है, जो भी हो मैंने छोड़ दिया विदाउट एक्सपेक्टेशन। जाओ जहाँ पे है, चलो फिरो घूमो, आओ सो जाओ, जो भी करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे क्यों दुख होगा? वो भी ऐसे सोच लिया, मैं करूंगा कुछ भी, मेरा ख्याल से मैं करूंगा, जाओ करो, कोई कौन पूछता है तुम्हें। तो ऐसे ही है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अभिप्सा क्या करना है? अगर ये श्रद्धा के बिना समर्पण करना और अभिप्सा करना और तभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसका शक्ति ही कुछ नहीं आता है। अभिप्सा एंड समर्पण शक्तिहीन हो जाता है, शक्ति नहीं होगा, नहीं, कोई शक्ति नहीं होगी। अगर फिर भी क्या बोलते हैं, केंद्रीय तथा मौलिक श्रद्धा, सेंट्रल तथा वो फंडामेंटल श्रद्धा हो तो शंका कोई महत्व नहीं रखता है। यू नथिंग टू फियर। फेथ एंड फियर कैंट को एग्जिस्ट। योगा एंड फियर, आप योगा करता हूँ, यस, भय भी करती हूँ, यस, तो दोनों एक ही साथ नहीं रह सकता। फियर एंड योगा, योगा एंड फियर, ये दोनों एक ही साथ नहीं रह सकता। शंका और योग, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकता। फेथ एंड फियर कैंट एग्जिस्ट। श्रद्धा करते हो, यस करते हो, एवं शंका भी है इसका पास, तो दोनों एक ही साथ रह नहीं सकते। श्रद्धा हो तो शंकाएं कोई, किसी का महत्व में कोई नहीं रहता। अगर केंद्रीय तथा मौलिक श्रद्धा हो तो शंका जरूर आएगा, मैं जानता हूं जरूर आएगा। मुझे क्या चाहिए उसको मालूम है। जैसे बोलते हैं, कोई अगर मंदिर जाता है तो आपको समर्पित कर, मंदिर जाता है कुछ मांगता है तो इसको मिल जाता है। दूसरा टाइप का लोग होते हैं, कुछ तरीके का लोग होते हैं, वो मंदिर जाते हैं समर्पित नहीं, कुछ नहीं मांगते हैं। आपको जरूर सोता होगा तो ये लोगों को कुछ नहीं मिला होगा, जरूर मिलता है। 3 चीज मिलता है, जो इसको शायद मांगने के लिए सोचते हैं वो मिल जाता। दूसरा क्या मिलता? भगवान खुद मिल जाएंगे, और भगवान की प्रेम स्पॉन्टेनियसली, स्वतःस्फूर्त मिल जाएगा। तो लेकिन केंद्रीय सत्ता में श्रद्धा की चट्टान के आगे टिक नहीं सकते, टिक नहीं सकते। दैट अनशेकेबल फेथ इज रिक्वायर्ड। हो सकता है कि कुछ समय के लिए चट्टान शंका और उदासी की कोई से ढक भूल जाए, थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंत में वो अविनाशी रूप में प्रकट हो जाएंगे।
अविनाशी रूप में प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं, संदेह नहीं, निसंदेह है। तो वही श्रद्धा हमारी पहली आवश्यकता है। इट इज आवर बेसिक नीड, fundamental need. It is the initial need. That faith, unshakable faith must be there. आवश्यकता ही है श्रद्धा, पहली आवश्यकता, योग का पहला चीज। वंदे मातरम।